जय गुरु जी। Am I audible? Yes, रूपाली आंटी, you are audible. रूपाली हाँ जी आंटी, अंकल जी। इससे पहले कि आप सत्संग शेयर करें, आज हाँ का जी जो अंकल जी। गुरु जी का वचन है वो है, भगवान ने हाँ ही जी। तो संसार बनाया है, सोलर सिस्टम बनाया है, और सब कुछ उस परम पिता परमेश्वर ने ही तो बनाया है। इसीलिए भगवान से प्यार करो, भगवान से डरो मत। इसके इसके ऊपर हाँ जरा जी। थोड़ी सी व्याख्या कर दीजिए प्लीज, उसके बाद में आप जी प्लीज अपना सत्संग शेयर कर सकती हैं। थैंक यू। जी बिल्कुल अंकल जी। सबसे पहले तो मैं शुक्राना गुरु जी महाराज द मल्टीलिंगुअल सत्संग शेयरिंग लिंक का करती हूँ। बेअंत शुक्राना जिन्होंने मुझे इतना प्यारा मौका दिया दूसरी बार सत्संग शेयरिंग का। और इस लिंक में जो आप लोग मल्टी लैंग्वेजेस में सब कुछ दिव्य आभा शिव पुराण और महाराज का इतना दिव्यता फैला रहे हैं, उसके लिए हम सब संगत की ओर से सुरेश अंकल जी आपका और सारे सेवादारों का बेहद शुक्राना। और भूल चूक माफ करें गुरु जी। और ये जो गुरु मालिक का अनमोल वचन मिला है मुझे आज व्याख्या करने को, वो मैं सच में उसके लिए बहुत शुक्राना करती हूँ कि ये वचन मुझे आज कैसे मिल गया, मुझे समझ नहीं आता। पर जो भी मुझसे बनेगा मैं उस पे बोलती हूँ। भगवान ने ही तो सारा संसार बनाया है, सोलर सिस्टम बनाया है, और सब कुछ उस परमपिता परमेश्वर ने ही तो बनाया है। इसलिए भगवान से प्यार करो, भगवान से डरो मत। अर्थात संगत जी, गुरु जी महाअनंता साक्षात महाशिव है, और गुरु महाराज ने ही सारी सृष्टि को रचा है। संपूर्ण प्रकृति के निर्माता हैं वो। हमारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जरूरत का न सिर्फ ध्यान रखते हैं, बल्कि हमारे जीवन की को संपूर्णता प्रदान करते हैं अपनी दिव्यता द्वारा, अपनी बेअंत ब्लेसिंग्स द्वारा। संगत जी, जैसे एक बच्चा जो अभी बोलना चलना भी नहीं सीखा ठीक से, उसकी हर जरूरत को उसके माता पिता समझते हैं और बोलने से पहले जो उसके लिए वाजिब है, जो उसके लिए अच्छा है वो देते हैं। तो वो बच्चा भी कैसे अपने माता पिता को भरपूर प्यार करता है, उनसे तो डरता कभी नहीं है। उसी तरह से इस ब्रह्मांड में हम उस बच्चे ही की तरह हैं, और गुरु मालिक हमारे सर्वस्व हैं, जिनसे हमें सिर्फ तहे दिल से, सच्चे भाव से और संपूर्ण समर्पण से प्यार करना है। और सिर्फ प्यार, बाकी जिसने हमेशा झोली भरी है वो आज भी भर रहे हैं, और आगे भी वो सच्चे बादशाह, राजन के राजा, हमारे सर्वे सर्वा सदैव हमारी रक्षा ही करेंगे और अपनी संगत को लाड़ ही लड़ाएंगे। इन शॉर्ट, इस वचन का मतलब है लव द गॉड, लव गुरु महाराज जी, डोंट बी स्केर्ड ऑफ हिम एवर। जय गुरु जी महाराज। बहुत हाँ बहुत जी। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद हाँ जी। रूपाली आंटी। ओवर टू यू त्रिपुरा कपूर आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, ये सेवा बख्शने का और इतना प्यारा सत्संग रूपाली पाठक आंटी के मुख से सुनने का, जो मैंने पहले भी सुने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्राना इस शिव शंभू भोले बाबा मेरे गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रूपाली डियर, आपके लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है। आपके सत्संग सुन के तो मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाती हूँ। तो ओवर टू यू अगेन। वी आर रेडी टू लिसन योर ब्लिसफुल जर्नी विद गुरु जी। जय गुरु जी। रूपाली पाठक डियर। बहुत बहुत शुक्राना इस लिंक का और आप सब सेवादारों का। अब मैं बता नहीं सकती कि मैं किस तरह से शुक्राना करूं कि मुझे ये जर्नी शेयर करने का मिलता है मौका। और संगत जी, मैं ये बोलती हूँ कि गुरु जी के पाठ करना या सब कुछ ठीक है, पर सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो यही है कि हमें उनकी वड्याई का मौका सुनने मिल जाए या बोलने मिल जाए। सबसे बड़ी दात मैं जो मानती हूँ, जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ, वो यही है। और संगत जी, गुरु महाराज जी ने मुझे जो आज अनमोल वचन बोलने का, व्याख्या करने का सौभाग्य दिया, शायद मुझे इसलिए मिला
क्योंकि मैं इस वचन की सार्थकता को अपनी लाइफ में जब से गुरु महाराज जी से कनेक्ट हुई हूँ, हर सेकंड फील करती हूँ। मेरा रोम-रोम उनकी दी हुई दात का शुकराना करता ही रहता है और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और संगत जी, मैं सच बता रही हूँ, मैं कभी किसी बात से डरती नहीं हूँ। महाराज के आगे दिल खोल के अपनी बात कहती हूँ, अपना सारा दुःख दर्द तकलीफ, और वो सुनते हैं और बहुत अच्छे से सारी बात समझते हैं और सॉल्व भी करते हैं। संगत जी, मेरी जर्नी शुरू हुई थी महाराज के संग गुरु पूर्णिमा के थोड़े दिन बाद 2019 में, जुलाई 2019 में। और मैं उस टाइम बहुत डिप्रेशन में थी। मैंने अपने फादर को खोया था और उससे पहले अपने भाई को खोया था। तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया था और मैं किसी से भी कहती भी नहीं थी कुछ। जैसे रोड देखती थी तो चलते नहीं बनता था, ऐसा लगता था अभी गिर जाऊँगी। रात को उठ-उठ के कुछ भी मतलब करने लगना, सुंदरकांड का पाठ पढ़ती रहती थी और पूरी-पूरी रात जागती थी। ऐसे जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट थी लाइफ़ की, पर मैं किसी से शेयर नहीं करती थी, घर में किसी से कुछ भी नहीं कहा। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं बहुत रोने लगी, तो मेरे हस्बैंड मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाने लगे, पर मैं गई नहीं उनके पास। मैंने कहा कि मेरी प्रॉब्लम स्पिरिचुअल है, मैं फिज़िकल कुछ भी नहीं है। मैंने कहा मैं कोई मेडिसिन नहीं लूँगी। फिर मैंने योगा स्टार्ट कर दिया और योगा करते-करते मैं मेडिटेशन करती थी और एक दिन मुझे मेडिटेशन करते नहीं आता। मैं सिर्फ़ आँख बंद कर लेती थी और जो भी ध्यान आता था करती थी, ओम का जाप। पर एक दिन मेडिटेशन में मैं पूरी तरह से लॉस्ट हो गई। मैं क्या देखती हूँ कि सब कुछ ऊपर, मेरी सोल ऊपर है और सब कुछ व्हाइट और गोल्डन है और एक गोल्डन बेंच पे व्हाइट और गोल्डन रोब में कोई बैठे हैं। बहुत नूरानी चेहरा है और मैं उनकी गोद में सिर रख के बैठी हूँ। और उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि मैं बहुत देर बाद, मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत देर बाद उस मेडिटेशन से, उस ध्यान से बाहर आई हूँ और मेरे को बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत अच्छा हुआ है मेरे संग। तो मेरी एक ब्रह्म कुमारी वाली दीदी है, वो चंडीगढ़ में है, वो मुझे 2004 से कनेक्ट करना चाह रही थी इस ब्रह्म कुमारी ग्रुप में, पर मैं उसमें एग्ज़िट हो गई थी, मुझे समझ में नहीं आता था। और जर्नी ऐसे, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे ऐसा कोई दिखे, तो बोले हमारे शिव बाबा होंगे। पर मैंने कहा उनके तो, ये जो शिव बाबा की फ़ोटो भेजती उनके बाल हैं, पर उनके तो बाल नहीं थे और वो तो कुछ अलग ही फ़ेस था। पर 6-7 महीने हो गए, मेरे को समझ में नहीं आया और मैंने कभी फ़ेसबुक, यूट्यूब ऐसा कभी नहीं देखा महाराज को कहीं भी। तो मेरे लिए वो एक पहेली बन के रह गया था और मैं शायद उस बात को भूल भी गई होंगी। पर 6 टू 7 मंथ्स बाद मैंने अपने एक, जिन्होंने नीलांजना दीदी हैं, उनके स्टेटस में देखती हूँ महाराज का फेस, तो मैं तुरंत उनको फ़ोन करती हूँ और कहती हूँ ये कौन है? तो बोलते हैं हमारे गुरुजी हैं। मैंने कहा ये तो मेरे मेडिटेशन में आए थे। तो वो बोलते हैं ऐसे ये किसी को ऐसे नहीं आते हैं, अगर तुम्हारे पास आए हैं तो कोई बहुत बड़ी दात है। तो फिर मैंने इनको सर्च किया यूट्यूब पर, तो हु इज़ गुरुजी। पर एकदम से तो देखिए गुरुजी की दुनिया बिल्कुल समझ नहीं आती, ना मुझे कुछ सत्संग समझ में आया और 1 आध 2 स्वरूप देखे, पर फिर कुछ कुछ भी समझ नहीं आया मुझे एक्चुअल में क्या है, क्या हो रहा है, कौन है? ये बस इतना पता था कि ये मेरे ध्यान में आए हैं और ये ही है वो। फिर मैं रात को सोती हूँ तो रात को आते हैं ये, मुझे 2 ढाई बजे दिखता है कि ये ऑरेंज चोले में मेरे सामने वाले रूम से निकल रहे हैं और इनके हाथ में कोई ब्लैक कलर की बॉल है। तो मैं बोलती हूँ कौन है? तो बोलते मैं गुरुजी हाँ, मैं ਤੁਹਾਡੇ घर से सारी नेगेटिविटी लेके जा रहा हूँ। मैं संगत जी बिल्कुल क्लियर ये वॉइस और बिल्कुल साक्षात गुरुजी दिखते हैं। मैंने वो ऑरेंज चोले में उनको पहले कभी नहीं देखा था। मैं बहुत डर जाती हूँ और मैं सो जाती हूँ। दूसरे दिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं सोफ़े पे बैठी हूँ तो मुझे पाम साइज़ बटरफ्लाई दिखती है अपनी विंडो पे। फिर भी मैं सोचती हूँ कि क्या, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर मैं मंडे को इनके स्वरूप रखती हूँ अपने घर में और उनके स्वरूप जो मैं एक अलमारी में रखती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो मैंने कुछ बताया नहीं था। मैंने कहा ये क्या, कुछ ऐसा ना कहे मेरे महाराज का मान घटे, तो मैंने इनका स्पेस स्वरूप अलमारी में लगा लेती हूँ, चरण स्थापित कर लेती हूँ मंदिर में। तो उनके लगाया 2 घंटे का और उसके बाद जब मैं अलमारी खोलती हूँ तो पूरे फेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स बने हुए होते हैं, जैसे कोई मार्क्स हो, उतना क्लियर वो स्वरूप लगाया था मैंने, कुछ भी उसमें निशान नहीं था। आज तक वो वाटर ड्रॉपलेट्स के मार्क्स हैं, उसपे क्लियर दिखता है कि वो जल बहा है, उसपे अमृत आया था। ऐसे मेरी जर्नी शुरू होती है
उसके बाद अगस्त में मेरी मम्मी के पैर में शुगर है उनको, तो डॉक्टर बोलता है कि इनका पैर गल गया है और राइट पैर उनका काटना पड़ेगा पंजा पूरा। अब मेरे को जैसे ही पता चलता है तो मुझे इतना पता है कि महाराज की अमृत शहद है वो बहुत ब्लेस्ड है, जो नीलांजना जिन्होंने मुझे कनेक्ट किया। तो मैंने उनको बोला कि आप उनको दे आओ, तो वो देती हैं और मेरी मम्मी जैसे ही वो शहद लेती हैं, दूसरे दिन उनको पूरे दिन फ्रेग्रेंस आती है और मन करता है सैलेड खाने का। दिन भर वो सैलेड खाती हैं और उसके 2 दिन बाद उनका ऑपरेशन था। बट दूसरे तीसरे दिन उनका पैर पिंक होने लगता है, जो बिल्कुल काला सड़ा हुआ था। और जब वो डॉक्टर के पास जाती हैं, तो वो जब पट्टी खोलते हैं, तो वो देखते हैं पैर तो पिंक है। वो डॉक्टर कहते हैं, "आप आए किस लिए हैं?" तो कहते हैं, "आपने तो ऑपरेशन के लिए बुलाया है।" कहते हैं, "मैं क्या करूँगा? ये इसमें कुछ है ही नहीं।" तो शुक्राना मालिक, भूल चूक माफ मालिक, आपने इतना देने लग गए महाराज। उसके बाद संगत जी, मैं राखी आई तो मैं गणेश जी को टीका लगा रही थी। महाराज के चरण बैठे हुए थे मंदिर में, और देखिए संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद कैसे वो आपके भाव समझते हैं। और गणेश जी से ही मैं बोल रही हूँ कि मन में ऐसे सोच रही हूँ कि कितने साल हो गए, भैया चला गया, मैं किसी को राखी नहीं बाँधती, टीका नहीं लगा पाती हूँ। तो संगत जी, इतना मैं बोल रही हूँ और बेल बजती है मेरे घर की, और बाहर एक 6 फीट टॉल गोरा लड़का एकदम फेयर खड़ा रहता है और वो कहता है, "दीदी, आपने कल हमारी राखी का कुरियर लिया था?" मैंने कहा, "हाँ जी, लिया था, और आप लोग कोई थे नहीं और उसपे राखी लिखा था, तो मैंने लेके रख लिया था और किसी को दिया था मैंने रात को, वो आप नहीं थे, कोई और था।" कहते हैं, "हाँ जी, वो मेरी सिस्टर्स का था। क्या आप मुझे राखी बाँध दोगे और टीका लगा दोगे?" अब मेरे हस्बैंड एकदम से ऐसे किसी से बात तो करने नहीं देते, पर उस टाइम तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं भाग के टीके की प्लेट लाई और मैंने उसको राखी बाँधी और टीका लगाया और वो चला गया। और संगत जी, वो 3 लड़के जो वहाँ रहते थे, उनमें वो लड़का मुझे कभी नहीं दिखा। मेरे घर के सामने ही वो रहते थे, कभी कुछ हेल्प भी माँगते, कभी कुछ करते, हमेशा दिखे, पर वो लड़का कभी नहीं दिखा। और जब लॉकडाउन हुआ तो वो तीनों को मैंने देखा, वो कौन आया था, वो महाराज आए थे। वो 1 सेकंड में भाव समझते हैं और पूरा करते हैं। ऐसे उन्होंने मेरी जर्नी को और आगे बढ़ाया और ब्लेस करते गए। फिर संगत जी, मेरे घर में सितंबर में पहला सत्संग करवाया। महाराज मुझे सपने में दिखते थे। एक रुद्राक्ष की माला लेके वो हेलो? हाँ जी। तो रुद्राक्ष की माला हाथ में लिए वो कहते कि मेरा सत्संग करा, तो मुझे समझ में नहीं आता था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भीड़-भाड़ और ये सब, वो कहते हैं पूजा शांति में होती है, भीड़-भाड़ में नहीं। तो और कैसे मैं कराती, तो मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी और मुझे फ़ीवर आने लगा, और मेरा मतलब महाराज बिल्कुल साक्षात दिखते थे मुझे ब्लैक कलर के चोले में, कि वो कह रहे हैं मेरा सत्संग करा। अब मैं परेशान, मैंने एक अंकल को कॉल किया, जो जिन्होंने मुझे ग्रुप्स में जोड़ा था, वो कहते हैं, "आंटी ऐसे।" मैंने कहा, "मुझे तो अंकल सत्संग करना है, पर वीकडेज़ में ही करना है, क्योंकि मुझे शांति से थोड़े ही लोगों में करना है।" तो वो कहते हैं कि ऐसे नहीं होता आंटी, गुरु महाराज का सत्संग बहुत लेविश मतलब अच्छे से होता है, और सब आए संगत, ज़्यादा से ज़्यादा संगत आए। पर अब मेरी प्रॉब्लम कुछ और थी, पर वो समझ गए और उन्होंने अपनी सिस्टर और वाइफ को भेज दिया। और संगत जी, आप मानेंगे, एक संगत को मैंने सिर्फ ये शेयर किया था, कोई वंदना करके मैंने ग्रुप में नाम देखा और मैंने उनको ऐसे ही मैसेज डाला कि आप मेरे संग सत्संग करोगे? तो बोली हाँ, कर लेंगे। और एकदम से फिर थोड़ी-सी संगत आ गई और वो भी आई और वो कहती है, "मैं 4 साल से मुंबई में हूँ, पर मुझे कभी कोई सत्संग ही नहीं मिला, और ये सत्संग तो महाराज ने मेरे लिए कराया है, क्योंकि वीकडेज़ में और मैं वीकेंड्स पे नहीं आ सकती थी।" वो तो इतना इतना थैंकफुल थी। और ऐसे करके संगत जी, मेरा घर 13th फ्लोर पे है और गुरु महाराज ने 13 संगत भेजी कुल मिला के, और वो बोलते हैं कि ये 13 नंबर गुरुजी का लकी नंबर है। और संगत जी, जब सत्संग चल रहा था, तो गुरु महाराज जी का व्हाइट स्वरूप वाला चोले में महाराज आए थे, सेवादार लाए थे। तो जैसे ही वो एंटर हुए, तो मतलब मैं उनको बस देख रही थी और मैं उन सेवादार को ग्रीट करना तो बहुत दूर की बात थी, मैं तो उस स्वरूप में खो गई बिल्कुल। और जब वो सामने बैठे, तो उन सेवादारों ने पूरा सत्संग का काम सँभाल लिया, एक दरबार सँभालने लगी। एक ने कड़ा प्रसाद बना दिया, एक ग्रिल सैंडविच निकालने लगे, और कहाँ से संगत आ गई मुझे कुछ नहीं पता। बस मैं महाराज का वो व्हाइट चोले का स्वरूप देख रही थी, उसपे ब्लू चुन्नी डाली थी, और संगत जी, वो हवा
से वो उड़ रही चुन्नी और ऐसा लग रहा था साक्षात महाराज बैठे हैं और मैं उस मतलब उसमें पूरा और मेरी आँख से कंटीन्यूअस मतलब मैं सिर्फ़ रो रही थी और आँख बंद करके उनके चरण दबा रही थी। वो 2 घंटे या तो मैं आँख खोलूँ तो महाराज बैठे दिख रहे हैं और या तो मेरे को मैं उनके चरण दबा रही हूँ। इतना अच्छा सोलफुल मतलब एक्सपीरियंस था वो, इतना डिवाइन। अगर कोई मुझसे कहे कि तुमको अपनी लाइफ़ में कौन-सा पल वापस चाहिए, तो मैं कहूँगी वो ही 2 घंटे मुझे चाहिए। वो बात ही अलग थी जो महाराज के साथ थी। और उसके बाद संगत जी जब वो संगत जाने लगी तो वो बोली देखिए महाराज ने आपका प्रसाद खाया। तो मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने मेरे सामने एक येलो नैपकिन निकाल के पॉलीथीन से बिल्कुल नया रखा था सोफ़े पे, गद्दी पे। उसपे संगत जी पूरी दाल माखनी का निशान था। तो मतलब ऐसे मुझे तब भी इतना तो नहीं पता था, पर ये पता चल गया था कि हाँ, एक बहुत बड़ी शक्ति मेरे साथ जुड़ गई है। और मैं संगत जी बहुत बीमार थी उस टाइम। मैं रात शाम होते-होते मेरा अजीब-सा पेट हो जाता था और मुझे खाना देख के ना वॉमिट आती थी। मतलब मुझे मेरे पापा भूखे चले गए थे, 1.5 महीने अचानक ही उनको कुछ हो गया था, गले में पाइप काट दी थी उनकी, तो वो खा नहीं पाते थे। तो मुझे था कि पापा भूखे चले गए हैं, तो मेरे से खाना देख के मुझे गुस्सा आता था। तो मेरी अंदर से तबीयत ठीक नहीं थी, पर महाराज के पास मैं बैठ जाती थी और बस देखती रहती थी उनको, मैं माँगती कुछ नहीं थी। मुझे पता था वो उनको जब जो जिसको जिस ईश्वर ने मेरे को तो कितने मतलब मैं ब्रह्म कुमारी से जुड़ी, मैं साईं बाबा और 10 साल से 16 सोमवार कर रही थी और देवी माँ की बहुत बड़ी वो भक्त थी। तो मुझे पता था ये अगर मेरे पास खुद चल कर आए हैं और इतनी दात दे रहे हैं, तो ये इनकी मर्ज़ी है, मुझे कब ठीक करेंगे, ना भी करें तो महाराज तो मिल ही गए। अब तो मैं उनके अलावा मुझे कुछ फिर सोचता नहीं था संगत जी। ऐसे मेरी जर्नी चलने लगी और आप मानेंगे नहीं मेरे पास अक्टूबर में 13th अक्टूबर को मेरी बेटी का बर्थडे था, तो मेरे पास एक मैसेज आता है कि आपको सत्संग में आना है। एक सत्संग का इन्विटेशन आता है 11th अक्टूबर को, तो मेरी बेटी का बर्थडे रहता है 13th को और उसी दिन कुछ महाराज ऐसा दिखाते हैं मुझे, मेरी बेटी के हाथ में कुछ दिखता है और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ है जो महाराज कह रहे हैं तूने उस सत्संग में जाना है। अब मेरी बेटी का उस दिन बर्थडे और नेक्स्ट डे उसका 10th क्लास का पेपर प्रीलिम्स का और कोई भी घर में मुझे ऐसे सत्संग में नहीं भेजते। मेरे हस्बैंड मुझे लेके बहुत पॉज़ेसिव है, वो ऐसे अनजानी जगह तो मुझे कभी जाने ही नहीं देते। तो अब मैं क्या करूँ? पर मैंने किसी तरह उनको कन्विंस कराया। वो हालाँकि बहुत गुस्से में थे, पर वो मुझे छोड़ कर आए। और एक संगत आई, उन्होंने जल प्रसाद रखा हमारी कार में, बॉटल की बॉटल करीब नहीं होंगे तो 12-15 क्रेटें रखी। तो महाराज ने इनडायरेक्टली मेरे हस्बैंड से भी, मेरे अंकल से भी सेवा ली, वो उन्होंने वहाँ उतारा, पर वो प्रसाद लेने ऊपर नहीं गए, पर मैं गई और संगत जी वहाँ जाके मैंने देखा कि इतने फ्लैट में चारों फ्लैट खोल दिए और 400 करीब संगत होगी और कहीं महाराज का स्वरूप नहीं दिख रहा, कहीं मुझे बिठा दिया गया। मैंने कहा ये कैसा सत्संग है या महाराज आप दिख नहीं रहे हो? तो इतने में मुझे किचन में सेवा मिल गई करने, तो वहाँ वो बोले अब रोटी में घी लगाओगे? तो तब मुझे सेवा का मतलब संगत जी बिल्कुल नहीं पता था। मैंने कहा चलो रोटी में घी लगा देती हूँ करके और सामने महाराज का स्वरूप, तो मैं उनको देखती 2 घंटे खड़े मैं वो घी लगाती रही रोटी में। एंड में मुझे किसी ने बोला मंत्र जाप के लिए बैठ जाइए, तो मैं बैठ गई। मैंने मंत्र जाप किया और देखा जब तो फ़ोन भी खोलने नहीं देते। किसी तरह मैंने फ़ोन खोला तो उसमें 15 से 20 मिस्ड कॉल, तो मैं भागी किसी तरह से कोई मुझे जाने भी नहीं दे रहा था। पर मैं गई तो एकदम से मैं लिफ्ट में अंदर घुसी तो एक आंटी हैं तो वो काफ़ी हेल्दी थी और वो मुझे दूर से दिख रही थी, बहुत दूर। वो काफ़ी सुंदर सी, प्यारी सी, पर वो दूर मुझे उनका फेस अभी तक मतलब वो अच्छे से याद है कि वो और एकदम से वो लिफ्ट में आती हैं जैसे और कहती हैं कि ये लो आज बेटा ਤੁਹਾਡੀ बेटी दा बर्थडे है ना, उसਨੂੰ ये प्रसाद खिला दें और उन्होंने एक डिस्पोजेबल ग्लास में प्रसाद दिया। और संगत जी मैंने जब 6-7 महीने बाद उन आंटी से बात की, मैंने कहा आंटी आपने बोला था आपकी बेटी का बर्थडे है, तो बोलती हैं मैंने कब बोला? मेरे को तो तुमने बताया भी नहीं और हमारी बात कहाँ हुई कि तुम्हारी बेटी का बर्थडे? मुझे बिल्कुल नहीं पता था। हाँ, पर ये ज़रूर था कि मैं वहाँ तक पहुँची कैसे ये मुझे समझ में नहीं आया। तो और बोलती हैं कि मैंने कड़ा प्रसाद दिया, मैंने कहा नहीं आपने 3 उसमें अलग-अलग कलर की मिठाइयाँ थी वो दी थी। तो संगत जी वो साक्षात महाराज आए थे और उस दिन उन्होंने कुछ क्या पता क्या था जो उन्होंने काटा और ब्लेस किया।
तो ऐसे करके वो ब्लेसिंग मिली। फिर 20 अक्टूबर को संगत जी मेरी लाइफ पूरी 360 डिग्री टर्न हो गई। मुझे नीलांजना जिन्होंने जिनके स्टेटस में मैंने गुरुजी को देखा था, उन्होंने मेरे लिए दिव्य आभा भेजी। और दिव्य आभा के सत्संगों में संगत जी इतनी ब्लेसिंग्स मिली मुझे। मैं जैसे-जैसे वो पढ़ती गई, मेरे को साक्षात गुरुजी हील कर रहे थे अंदर से। मैं थोड़ा-थोड़ा ठीक हो रही थी। और संगत जी एक लड्डू प्रसाद का सत्संग था, तो वो मैं अपने बच्चों को पढ़ के सुनाने लगी कि देखो गुरुजी कैसे क्रिकेट बॉल साइज़ के लड्डू अपने हाथ में प्रकट कर लेते थे सचखंड का प्रसाद, और उसमें मिश्री होती थी, इलायची होती थी और सारी संगत को बाँटते थे। और मैं वो सुनते-सुनते लिटरली उसमें डूब गई। मतलब वो मुझे इतना अच्छा लग रहा था सुनने में, पढ़ने में। तो मैं बच्चों को बैठ के पूरा सुनाया वो पैराग्राफ। और इवनिंग को मैं अपने काम करने लगी, इतने में मेरे अंकल ऑफिस से आए, तो मेरी बेटी ने मुझे बोला, मम्मा जल्दी आओ तो देखते हैं कि एक स्क्वायर शेप का बॉक्स, उसमें 2 खंड और उसमें 2 बड़े-बड़े वो ही क्रिकेट बॉल साइज़ के लड्डू। अब मेरी बेटी मुझे बोलती है कि मम्मा आपने यही चीज़ हमें दोपहर को सुनाई थी। वो प्रूफ था कि वो मेरी बेटी को पता था कि कैसे मम्मा ने वो किया। तो उन्होंने मतलब वो प्रैक्टिकल करके दिखाया है संगत जी। मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसे भगवान हमको कहाँ मिलेंगे, इतने सिस्टमैटिक, इतने प्रैक्टिकल, इतना प्यार करने वाले। मतलब मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। मैं उसमें खो गई लिटरली। वो लड्डू का डब्बा आज तक मैंने सँभाल के रखा है, वो टिश्यू पेपर जो एक संगत ने मुझे दिया था मेरी बेटी के बर्थडे पे, और वो ग्लास, मतलब छोटी-छोटी गुरुजी की चीज़ें मेरी मतलब जर्नी में वो इतने प्यार दिया है उन्होंने। फिर संगत जी ऐसे करके नेक्स्ट मतलब मेरे अ नवंबर में दिवाली पे मेरे अंकल किसी बात पे मुझसे नाराज़ हो गए दिवाली वाले दिन। तो मुझे बहुत गिल्टी फ़ील हुआ कि मैं कितनी इमैच्योर हूँ, गलतियाँ कर देती हूँ और मेरे अंकल मुझसे नाराज़ हो गए। वो इतना मेरा ध्यान रखते हैं और मेरे को नींद ही ना आए। और संगत जी मुझे ऐसा लगे कि अब मुझे अपनी लाइफ़ मतलब मुझे कुछ नहीं है, मुझे जीना ही नहीं है। इतना गुस्सा आने लग गया मुझे अपने आप पे। और महाराज साक्षात मतलब मेरी बेटी का एक मोबाइल रखा था, उसमें वो लाइट ऑन हो गई और महाराज का रॉकस्टार वाला स्वरूप उसने लगाया हुआ है। वो बहुत प्यार करती है महाराज को। वो वो अपीयर हो गया और वो लाइट ऑन, वो जा ही नहीं रही है। ऐसा तो कहीं होता ही नहीं है। मैं उसको बंद करूँ गुस्से में, और वो मोबाइल मेरे सामने ही रखा। मतलब बेटी तो मेरा अपना मोबाइल साथ रख के ही सोती है अलार्म लगा के। वो कहाँ से आया, और पूरे में फ्रेग्रेंस। मैं वॉशरूम जाऊँ वहाँ भी फ्रेग्रेंस, मैं बैठूँ तो मुझे पास में बैठे मिले। मतलब पूरी रात वो मेरे संग साए की तरह थे। और जब मुझे नींद आने लगी, मैंने महाराज से माफ़ी माँगी। मैंने कहा, महाराज मैं मूर्ख हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, आप मेरे साथ रहो रात भर से, और मैं अपने आप को ऐसे बोल रही हूँ। तो संगत जी वो कितना प्यार करते हैं, इतना प्यार दिया उन्होंने मुझे। उसके बाद दिसंबर में बड़ा बड़ा दिन आया, तो मेरे को लगे मेरे पास रोज़ेज़ नहीं है, इतना बड़ा दिन है। तो देखती हूँ तो मेरी बेटी ट्यूशन से आती है तो बोलती है, मम्मा बाहर देखो कितने बड़े बुके लगे हुए हैं रेड रोज़ेज़ के। तो मैं अपने फूल वाले को फ़ोन करती हूँ, तो बोलता है, दीदी मेरा मन हुआ तो मैं भाभी 2 रोज़ेज़ ऐसे 2 बुके टाँग गया वो अपने मन से। तो मैंने पूरा घर सजाया। फिर संगत जी ऐसे करके महाराज ने शिवरात्रि वाले दिन शिवरात्रि आई जब, तो मैंने महाराज की बड़ी याद करने लग गई मैं। मैंने कहा, महाराज अब फिर गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे नहीं लगता कुछ और याद रहता है। मतलब रोम-रोम, साँस-साँस में महाराज ही महाराज घूमते रहते हैं। तो शिवरात्रि वाले दिन सुबह से मैं कहूँ, महाराज मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आज मैं शिव मंदिर, मेरे घर के सामने बहुत बड़ा शिव मंदिर है। मैंने कहा, महाराज आज आप मुझे वहाँ दर्शन दो। मैंने इतने सत्संग सुने हैं जिसमें आप आते हो, एक बॉल्ड सा आदमी आता है, कोई कहता है वो ऐसे रौबदार आते हैं। तो महाराज मैंने कहा, मुझे आज आप दर्शन दो, साक्षात दर्शन दो। मुझे समझ में भी आना चाहिए कि आप आए हो। और मैं वहाँ जाती हूँ, मुझे नहीं पता कब मैंने शिवलिंग पे जल डाला, कब क्या किया, बस हर जगह मैं महाराज को ढूँढ रही होती हूँ। इतने में एक बहुत बड़ी लाइन लगी होती है रुद्र अभिषेक के लिए, तो वहाँ मेरे अंकल बोलते हैं, आओ इधर बैठ जाएँ। तो वो लाइन मैं पूरी देख
देखती रहती हूँ कि कहीं कोई आदमी ऐसा दिख जाए, कोई एक छवि दिख जाए महाराज की, पर कुछ नहीं ऐसा दिखता। और तो मैं अपना सिर नीचे करती हूँ और एकदम से ऐसा कुछ हवा आती है और मैं ऊपर उठाती हूँ सिर, तो एक बॉल्ड सा आदमी व्हाइट कुर्ता पजामा पहने, वो ही तीखे नैन नक्श ऐसे महाराज के, और वो हाथ में बड़ा-सा मोबाइल, 3 बच्चे और एक बहुत सुंदर लेडी उसके साथ, इतनी सुंदर कि, और वो मुझे देख रही होती है और मैं वो पूरी फैमिली को देखती हूँ कि ये तो अभी 1 सेकंड पहले तो यहाँ नहीं थी। तो मैंने कहा, महाराज ये आप हो? पर वो तो मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखते हैं और वो लेडी मेरी तरफ देखती रहती है। बिल्कुल मेरे से 4 फीट दूर पे रहते हैं वो लोग। पर इतने में मेरे अंकल बोलते हैं, चलो अब लेट हो गया, तो मैं जाती हूँ, मुड़ के देखती जाती हूँ, पर मुझे तो समझ आता नहीं, पर मैं महाराज से बात तो पूरे टाइम करती रहती थी। घर आती हूँ तो मैं उनके स्वरूप के सामने खड़ी होके बोलती हूँ, महाराज क्या वो आप आए थे? तो एकदम से ऐसी एक आवाज़ मुझे कानों में आती है, हाँ, तो तू बुलाया, तू दिन भर से मैनू याद कर रही सी, ते मैनू आना ही था। और वो मेरे साथ नंदी, गणेश, कार्तिकेय आए थे और वो पार्वती आई थी। बस ऐसे मतलब महाराज ने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी झोली में, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद संगत जी मेरी बेटी का 10th बोर्ड था, तो मैं बहुत डरी हुई थी, तो महाराज ने मुझे 73, हर जगह 73 नंबर दिखा रहे थे, तो ऐसा, और सपने में भी उन्होंने मेरे को एक संगत गरिमा करके उनसे बात करते दिखाया कि वो बोल रही हैं, मैं रिजल्ट क्या है तो मैं लिख रही हूँ 73। तो मेरे को लगा 73 आएँगे उसके परसेंटेज, और उसका मैथ्स और साइंस बहुत वीक था, पर महाराज ने जिस दिन उसका मैथ्स पेपर था, उस दिन मुझे किसी संगत के यहाँ कोई सेवा के लिए भेजा। फिर साइंस पेपर वाले दिन मेरी एक फ्रेंड के सेवा के लिए भेजा, कुरियर के लिए। ऐसे करके उन्होंने उन्हीं 2 पेपर्स में मुझसे पूरे 2 घंटे सेवा करवाई। और जब मेरी बेटी का रिज़ल्ट आया तो मैं दिव्य आभा टाइट पकड़ के बैठ गई, मतलब एकदम सीने से लगा के कि महाराज अब आपने ही रक्षा करनी है। मुझे मैथ्स और साइंस में बहुत डाउट था उसको लेके। तो जब रिज़ल्ट आया तो उसके 86% और मैथ्स और साइंस में भी फर्स्ट डिवीज़न डिस्टिंक्शन, इट वाज़ अनबिलीवेबल। और जो महाराज का स्वरूप जब मैंने दिव्य आभा खोली तो एक स्वरूप पूरा संगत जी भीगा हुआ, जैसे, और उसका प्रिंट तक निकल गया है वहाँ का, मतलब। और महाराज कैसे अपने ऊपर, हम मांगते तो नहीं है, बस मैं उनको उनके आगे खड़ी हो जाती हूँ, वो कुछ बोलती नहीं, वो मेरे मुंह से निकलता ही नहीं है कुछ, पर वो सब सुनते हैं और जो वाजिब है वो देते भी हैं। और संगत जी उसके बाद लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, और लॉकडाउन में मैं बड़ी मतलब परेशान थी कि अब कैसे होगा, मतलब बड़ा एक दिन डिप्रेस हो गई। तो एक पुरानी संगत जी हैं अंजना मैनी, उनका सत्संग मैंने लगाया, तो जब मैं वो सुन रही तो वो बड़े मंदिर के बारे में बता रही थी कि बड़े मंदिर में ऐसे जुगनू जैसे आ जाते हैं और महाराज इतना ब्लेस करते थे, और वो जब बता रही थी तो मैं वहीं चली गई बड़े मंदिर में। और उसके बाद मुझे इतनी फ्रेग्रेंस दी महाराज ने, इतनी फ्रेग्रेंस दी, और मैं पूरी तरह से उस फ्रेग्रेंस में डूब गई, और मैंने कहा काश ऐसा कुछ हो कि ये हमें पुरानी संगत के सत्संग सुनने मिलते रहे, तो ये लॉकडाउन की जर्नी कितनी गोल्डन जर्नी हो जाएगी। सारे टाइम महाराज की बातें सुनने मिलेंगी जो संगत, और सच में संगत जी ये ज़ूम लिंक्स उसके बाद अचानक से एकदम से अपीयर हो गई, और कितनी संगत के हमने सत्संग सुने हैं, मतलब मेरे लिए तो सच में बहुत लॉस तो हुआ है बहुत लाइव्स का, पर मेरे लिए गोल्डन पीरियड रहा, इतना कुछ सीखने मिला। और संगत जी जैसे बाहर के लोग इतना परेशान देखती थी मैं, पर मेरा पूरा टाइम सत्संग में जाता था, बच्चे बैठ गए, हमने महाराज का सत्संग लगा लिया 2-2 घंटे, और महाराज के जर्नी के बारे में सुनना, ये लिंक्स जॉइन कर लेना, इट वाज़ डिवाइन। और संगत जी तब मैं और मेरी फ्रेंड फ़ोन से सत्संग करते थे, तो उनके साथ में, वो पूना में रहती हैं, तो हम दोनों मिल के करते थे। तो एक दिन उसने बोला कि मैं सत्संग करूँगी, तो मैंने कहा ठीक है, पर वो 7 बजे का टाइम दिया, पर वो आ नहीं पाई। तो मैंने कहा, मैंने चाय बना के रख ली थी, फिर मैं भी भूल गई, और वहीं मैं किचन और ड्राइंग रूम लगा हुआ है, तो मैंने सोचा कि बच्चे को पढ़ा लेती हूँ, तो मैं देख रही थी किचन में तो कोई गया नहीं था, पर जब मैं किचन में जाती हूँ और एकदम से चाय का कप कटोरी से ढका हुआ देखती हूँ ग्लास, तो मुझे बहुत तेज एकदम रोना आ जाता है कि हाय महाराज आज आए होंगे सत्संग के लिए, और मैंने उनको बोला था कि हम सत्संग करेंगे, और महाराज तो चाय भी उनकी रखी रह गई, और मैंने जब कटोरी हटाई तो संगत जी उसमें सिर्फ 2 घूँट चाय थी। वो आधे ग्लास चाय कहाँ गई? वो 1 सेकंड का भाव महाराज ने समझ लिया, और वो चाय मेरे को खुद भी नहीं पता, मैं तो वहीं बैठी थी, क्या हुआ, कैसे हुआ, पर महाराज ने
बहुत सुना, बहुत सुना। संगत जी 1 मिनट। हेलो। और संगत जी उसके बाद राखी आई तो महाराज कहते हैं कि हेलो, आ रही है आवाज? हेलो। हाँ जी, आ रही है हाँ, रूपाली, आ रही है। उसके बाद हाँ जी, उसके बाद राखी आई तो एकदम से महाराज कहते हैं कि चल रजनी और मेरा कोलाज बना। मैं कहूँ ये कैसी आवाज आ रही है, मैं तो खाना बना रही हूँ। तो फिर वो कहते हैं चल रजनी और मेरा कोलाज बना। मैंने कहा रजनी भाभी तो वीर मानती है, वीर जी गुरु जी को। तो मैंने कहा ये क्या कोलाज बनाऊं। और संगत जी आप मानेंगे, मैंने 1 दिन पहले ही मोबाइल खरीदा था। तो जब आप मोबाइल लेते हो तो उसमें सब डालते हो तो कोई फोटोज उसमें कोई भी नहीं आती है। मेरी तो एक भी फोटो अपेयर नहीं थी। मैंने कहा मैं कोलाज कहाँ से बनाऊं, इसमें तो कोई फोटो भी नहीं दिख रही है। तो एकदम से सिर्फ रजनी भाभी का फोटो आता है और गुरु जी का एक कोलाज आता है जिसमें कोई संगत उनको राखी बांध रही होती है। ये 2 फोटो सिर्फ अपेयर होती हैं उस पूरे गैलरी में। और मैं उनका कोलाज बना के उनको भेजती हूँ तो वो रोने लगती हैं, कहती हैं कि आप मानोगे नहीं, मैं सुबह से महाराज से बोल रही थी कि वीर जी आपको अच्छा लगा मैंने जो चोला पहनाया। और उन्होंने भी वही कलर का ड्रेस पहना था और उन्होंने गुरुजी को वो ही चोला पहनाया था जिसमें मैंने उनको फोटो भेजी। तो महाराज ऐसे हुक्म करते हैं और वो बात भी पूरी करते हैं। उसके बाद संगत जी आप मानेंगे कि 2 मई को मैंने गुरुजी को ऐसे मन में आया तो मैंने रात को दूध रखना शुरू कर दिया। और देखती हूँ कि 3 मई को मैं देखती हूँ कि उनके चरणों पे दूध की मलाई प्रॉपर चिपकी है और उसमें से दूध बह रहा है। अब चरण के पास तो मंदिर में कौन जाके मलाई चिपकाएगा। तो महाराज ने उस सेवा को मेरी ना सिर्फ कबूल किया और इतना ब्लेस किया और उनके एक स्वरूप में से भी दूध बह रहा था। तो ऐसे करके मैं कुछ उनसे चमत्कार हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते पर महाराज जब खुश होते हैं तो ऐसे ही दाते देते हैं। ये मुझे समझ में आया और मैं बहुत खुश हुई। और उसके बाद संगत जी महाराज ने 17 मई को मेरा कांदीवली मंदिर से ज़ूम लिंक के थ्रू सत्संग करवाया। और संगत जी रात को मुझे और वो सत्संग जब हुआ तो मेरे अंकल काफ़ी उनको ये सब नहीं जमता है, मतलब ये लिंक्स के थ्रू। और ये वो कहते हैं कि अपना शांति से करो, तो थोड़े नाराज़ हो गए थे वो। पर रात को मुझे सपने में क्या दिखाते हैं महाराज कि मेरे बच्चे कहीं और हैं, मैं कहीं और हूँ और पूरा पानी में हम लोग डूबे हुए हैं। और फिर एकदम से मैं गुरुजी कहती हूँ तो सारा हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो कोई बहुत बड़ी वो थी जो उन्होंने सत्संग करवा के काटी। तो जब हम कहते हैं आज ऐसे सुरेश अंकल का फ़ोन आया और सत्संग का, तो संगत जी ये जो सेवा हमें बख्शते हैं ये इसमें इतनी बड़ी बात होती है। कोई सेवा को मतलब जितना हो सके हमें काटना नहीं चाहिए। महाराज वहाँ बैठे हमारे सिर्फ कल्याण के बारे में सोचते हैं और कुछ नहीं सोचते वो। उनका जीवन, उनका हर पल हमारी अपनी संगत की भलाई के लिए ही होता है। तो ऐसे करके मुझे उस दिन ये रियलाइज़ हुआ। फिर संगत जी अ, आगे जाके महाराज ने मेरे अंकल को भी बहुत ब्लेस किया। उनके बर्थडे पे उनको मैंने मांगा कि महाराज मेरे अंकल को आप ब्लेस करो। तो एकदम से पूरे घर की लाइट चली गई और हमें ड्राइंग रूम में आके सोना पड़ा। और जहाँ मैं महाराज के चरण स्थापित करती हूँ वहीं पर उनका सिर था। तो ऐसे करके महाराज संगत जी छोटी छोटी बातों को सुनते हैं। और एक दिन मैं उनका एक वीडियो देख रही थी तो उसमें मुझे महाराज दिखे कि शिव जी का चोला, शिव जी दिखे वो और त्रिशूल और डमरू लेके और ऐसे शान से बिल्कुल आके अपनी गद्दी पे बैठते हैं और सारी मंडली उनके पीछे। और वो गुरु जी नहीं शिव जी दिखते हैं। तो मैं कहती हूँ हाय ये वीडियो कैसे इतना सुंदर कि गुरु जी तो शिव जी हैं और ये चोला शिव जी गुरु जी का है पर शिव जी हैं। तो मैं उसको सबको फॉरवर्ड करने के लिए करती हूँ। तो जब मैं फॉरवर्डेड वाला मैं दूसरे तीसरे दिन फिर देखती हूँ तो वो नॉर्मल दिखता है। तो महाराज ये मुझे इतने अच्छे से बताया उन्होंने कि मैं ही शिव हूँ, साक्षात महाशिव हूँ। तूने कहीं किसी ने भटकने की जरूरत है ही नहीं। और जिस रूप में उनको देखता है मैं उस रूप में उनको दर्शन भी दे
हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी, बोलिए। तो हाँ जी, फिर उसके बाद ऐसे करके ये उन्होंने मुझे अपना शिव रूप भी दिखाया संगत जी, और उसके बाद मुझे उन्होंने विज़न में दिखाया कि एक दिन बोलते हैं, मैं बर्तन धो रही थी, तब लॉकडाउन में मेड्स तो थी नहीं, तो मैं बर्तन धो रही थी, तो कहते हैं तूने दिव्य आभा की रीडिंग करनी है। तो मैं उस टाइम एक चैनल पे सत्संग अंकल मेरे से कहते थे, तो मैं उनके चैनल पे सत्संग ज़रूर शेयर करती थी, वो भी महाराज मुझसे करवाते थे। कोई भी एकदम से जुड़ा इतना उसको सत्संग का नहीं मिलता, पर वो पता नहीं महाराज की हुक्म था, तो मैं सत्संग शेयर करती रहती थी उनके। तो मैंने कहा कि वो तो कैसे मैं बोलूँ कि मुझे दिव्य आभा पढ़नी है, अपने मुँह से कैसे मैं बोल सकती हूँ? उनका चैनल है वो। तो कहते नहीं तू बोल, और मेरे हाथ से काँच का ग्लास टूट जाता है। तो मैं उनको मैसेज करती हूँ उन अंकल को, तो वो कहते हैं कि आई एम नॉट इंटू रीडिंग एंड ऑल, और आई शेयर सत्संग्स, ऐसे करके वो मैसेज का जवाब दे देते हैं। तो मैंने कहा देखा महाराज, आप जबरदस्ती मुझसे ऐसे सब करवाते हो काम। तो कहते हैं तू देख ली, 1 हफ्ते के अंदर आज के ही दिन वो तुझे बोलेगा कि शिव पुराण भी पढ़ना है और दिव्य आभा भी। मैंने कहा पता नहीं, ये तो मेरे मन में चलता रहता है। और संगत जी ठीक थर्सडे को आफ्टरनून में उनका कॉल आता है, वो कहते हैं आंटी मेरे को पता लगा कि दिव्य आभा एक बुक है गुरुजी की, तो आप उसको पढ़िए और साथ में आप शिव पुराण भी पढ़िए। और जब वो बोलते हैं तो येलो बटरफ्लाई उड़ के जाती है, तो मैं समझ जाती हूँ कि महाराज की ब्लेसिंग है। फिर ऐसे करके ये जर्नी भी शुरू होती है। और उसके बाद संगत जी, वो महाराज की इतनी बड़ी दात है कि मुझे एक दिन विज़न आता है, जब अभी बहुत ज़्यादा कोरोना फैला था, फिर से फैल गया था कि एक कोई लिंक में बोलते हैं कि यहाँ पर तू दिव्य आभा की रीडिंग शुरू कर, और हर जगह दिव्य आभा की रीडिंग फिर से शुरू करा दे। मैं बेरोकता बरसा दूँगा और ये कोरोना खत्म कर दूँगा, मतलब संगत को बहुत ब्लेस करूँगा। तो मैं फिर ये रीडिंग वहाँ पे शुरू करती हूँ, आधा-आधा घंटे की। और संगत जी सच में वो खुद बताते हैं वहाँ के लिंक के सेवादार कि जिस दिन से ये रीडिंग शुरू हुई, 1 दिन पहले तक ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, संगत अपने सत्संग शेयर करती थी तो वो रोती रहती थी, और धीरे-धीरे सब उसमें नॉर्मल होने लगा। ऐसे करके महाराज ने मुझे दिव्य आभा का विज़न दिया। फिर संगत जी जब से मैं ये शिव पुराण पढ़ रही हूँ, मुझे इतनी बार मेरी तबीयत खराब हुई है। किसी दिन मतलब एक दिन तो ऐसा हुआ कि मतलब मेरे बिल्कुल चक्कर आ रहा, पर जैसे ही शिव पुराण की बात आती है, कहाँ से एनर्जी आती है, और मैं रोज़ ये करती हूँ, और कहीं से भी एनर्जी आती है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि कितनी बड़ी दात दी है महाराज ने ये। शिव पुराण हमें पढ़ना ही पढ़ना है, सुनना ही सुनना है, और उनकी जो दिव्य आभा है और सच आज विद डिवाइन लव। और जिस दिन संगत जी मैंने दिव्य आभा के बाद सच आज विद डिवाइन लव हिंदी में ट्रांसलेट करके वहाँ बोली, तो मेरे पूरे घर के पौधों में अपने आप तुलसी भी साथ में आ गई। हर पौधे में तुलसी, और मैं तुलसी की बहुत बड़ी वो हूँ, मतलब मेरे घर में मुझे ऐसा लगता है तुलसी भर ही रहे। तो इतनी तुलसी है, इतनी बड़ी-बड़ी लीफ है, जैसे मनी प्लांट्स की लीफ होती है, इतनी बड़ी-बड़ी तुलसी आई हुई है। तो ऐसे महाराज कितना प्यार देते हैं, मतलब वो अपनी छोटी-छोटी। और एक दिन मैं किसी को बता रही थी कि वैष्णो माता बहुत प्यार करते हैं गुरुजी अपनी, और कहते हैं ये मेरी बेटियाँ, वो ऊपर वाली आंटी वैष्णो माता को बहुत मानती हैं। तो वो मैं उनके दरबार के ही पास हम बैठे उनकी बातें कर रहे थे। तो वो चली गई, और 1-2 घंटे बाद हाउस हेल्प आती है एक घर की, यहाँ फ्लैट्स की, और वो उन आंटी से मैं 2 साल से बात ही नहीं हुई मेरी उनसे, और वो अपनी हाउस हेल्प के साथ मेरे को वैष्णो माता का प्रसाद भेजती हैं। बताइए आप, महाराज के सामने बात हो रही है, और महाराज ने ऐसा फिर हुक्म आया कि उन संगत को देकर आओ, मतलब ऊपर जो रहती है। मैं भाग के गई तो वो रोने लग गई कि कितनी जल्दी। मैंने कहा ये है गुरुजी, आप किसी ईश्वर की बात करो, वो उस ईश्वर के साथ आपको कनेक्ट कर देंगे। उनको ऐसा कुछ नहीं है कि आप उन्हीं का नाम लो। मतलब मैं बता रही हूँ, अभी कृष्ण जी का एकादशी थी, तो मेरे घर के स्वरूप में अमृत आया, यशोदा मैया कृष्णा जी को लेके बैठी हैं, और वहीं पर मैं एक लिंग के साथ जॉइन थी, और सत्संग चल रहा था, और ऊपर उस स्वरूप में से अमृत बह रहा। तो इतना महाराज, और जब वो सेवादार से मैंने कहा, तो बोले आज आपको पता है कि विट्ठल जी का एकादशी है? तो मैंने कहा देखिए जरा महाराज को कैसे वो ब्लेस करते हैं।
और संगत जी मेरे अभी अभी थोड़े दिन पहले ये अंगूठे पर मैं काउच अपना घर ड्राइंग रूम का सोचा कि जगह बहुत घेरता है तो अंदर ले जा रही थी, तो 25-30 किलो का वो काउच एकदम से हाथ से मेरी बेटी के छूटता है और मेरे अंगूठे पे गिरता है, पूरी तरह से मेरे सिर्फ अंगूठे पे। और मेरी मतलब मेरे तो सांस ही रुक गई और मेरे मतलब इतना दर्द कि मैं पैर नीचे नहीं रख सकती थी। पर मैंने कहा मेरे को पता नहीं, महाराज से जुड़ने के बाद मैं उनसे कहती हूँ आप ही मेरे बैद्यनाथ हो, मतलब आप ही मुझे हील करोगे, मैं तो सिर्फ जय गुरु जी बोलूंगी। और मुझे एंटीबायोटिक से संगत जी बहुत एलर्जी है, मैं उसको खाती हूँ तो मेरे संग पता नहीं बहुत अजीब अजीब होने लगता है। तो मैंने कहा मैं पेन किलर भी नहीं खाऊंगी, एंटीबायोटिक। तो रात को मैं सोती हूँ तो पेन इतना सीवियर जैसे कोई करंट के झटके दे रहा हो, तो मैं ना जय गुरु जी बोलती हूँ और मंत्र जाप करने की तो हिम्मत ही नहीं थी। तो मैं जय गुरु जी, जय गुरु जी, तो मैं विजन दिखाते हैं गुरु जी की, तू ना ये जय गुरु जी का जाप बोलेगी और ये संगत को 108 बार पहुंचाएगी। तो और उसके बाद मुझे 4 बजे करीब मेरी नींद खुलती है, तो महाराज, मैं किचन में किसी तरह चल कर आती हूँ तो मुझे महाराज फ्रिज के पास देखते हैं, ऑरेंज चोले में, पूरा उनका स्वरूप मतलब ऑरेंज ड्रेस में वो मैं इतना मतलब कहते हैं कि जब महाराज की फ्रेग्रेंस आए या तो आप तुरंत मंत्र जाप कर लो, पर मेरे में इतनी स्टेमिना नहीं रहती, मैं सिर्फ हाथ जोड़ लेती हूँ क्योंकि पेन इतना ज्यादा था। पर दूसरे दिन एक लिंक में से मुझे सेवा आती है, मतलब वो अंकल जी बोलते हैं कि आपने अपलोड करना है, जय गुरु जी अपलोड करना है और मंत्र जाप अपनी वॉइस में अपलोड करना है और सिर्फ ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ये भी आपको रिकॉर्ड करके। तो देखिए संगत जी, और उसी समय तृप्ता आंटी जी का मैसेज आता है कि नहीं, सुरेश अंकल का, कि आपका सत्संग फ्रीज कर दिया है। वो लगातार मुझे सेवा, 3 दिन में उनने मुझे एक्स्ट्रा सेवाएं दी। मैंने कोई पेन किलर नहीं खाई, कुछ नहीं, और शिव पुराण की भी इतने ज्यादा मतलब वो ना सेवा देते गए और मुझे हील करते गए। जहाँ पे वो अंगूठा पूरा ब्लू और उसमें पता ही नहीं हुआ क्या था, घाव भी था, पर वो अपने आप उन्होंने मेरा ठीक कर दिया बिना किसी दवाई के। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है संगत जी, इट्स नॉट फॉर मतलब कि सबको जिसको जैसा ठीक लगे, पर मैं अपना बता रही हूँ कि महाराज पर मैं पूरी तरह जैसे मतलब एक ब्लाइंड फेथ है कि आप हो ना, तो बस मुझे कुछ नहीं करना है, मेरा कोई कर्म है जो आप काट रहे हो महाराज। और संगत जी ऐसा नहीं है, कहीं किसी एक बार मुझे कोई सेवादार ने बहुत बुरी तरह डांट दिया, मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे से गलती हो गई कभी, तो पर उस उन 2 दिन में संगत जी मेरे ना लेफ्ट कान में बहुत तेज दर्द था और मेरे सीने में भी बहुत दर्द हो रहा था, मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा था, पर मैं किसी से बोल नहीं रही थी। और जैसे ही वो सेवादार ने मुझे डांट लगाई, मैं एकदम नॉर्मल हो गई। और वो भी बहुत सेवा करती है, तो जैसे हमको कोई डांट दे तो हमें ईगो नहीं लाना है। अगर गुरु महाराज के मंदिर में महाराज कहते हैं कोई आपको बुरा बोले या कोई संगत आपको, तो उसको बहुत पॉजिटिवली लेना है, क्योंकि महाराज आपका कोई कष्ट काट रहे होते हैं। वो मैंने उस दिन देखा, तो मैं उनकी बहुत थैंकफुल हूँ। मैंने उनको सॉरी भी बोला, बल्कि उन्होंने मुझे बोला, पर मैंने उनको भी बोला कि नहीं आंटी, इसमें महाराज का ही कोई है। तो ऐसे महाराज हमें बिल्कुल नीवा एकदम, मतलब हम कीड़े मकोड़े से भी गए गुजरे, महाराज ने हम पे दृष्टि डाल दी और जो वो दे रहे हैं उसके हम बिल्कुल काबिल नहीं है। तो शुक्राना भी, और कोई बात नहीं, कुछ कुछ चलता रहेगा, पर हम संगत एक गुरु परिवार बन के रहेंगे और एक ताकत बन के रहेंगे। मुझे इतना पता है कि इसको कोई हिला भी नहीं सकता अगर हम नीवे हैं और हम अपने अंदर सबको एक नजर से देखें। कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब एक है, ना नया पुराना है। तो ये मुझे सीखने मिलता है संगत जी। और आपको मैं बताती हूँ कि अब मेरे लॉकडाउन के टाइम इतना दांत में दर्द हो गया था और 2 दांतों में रूट कनाल की इतनी सीवियर जरूरत थी। और तब ऐसा लॉकडाउन था कि कचड़े वाल मतलब बाहर सफाई वाला आता था, तब कचरा रखने मेरे हस्बैंड मुझे नहीं अलाउ करते थे। इतना बुरा, मतलब आप डॉक्टर के पास जाने का तो भूल ही जाओ, बात भी नहीं कर सकते। और ऐसा मेरा चेहरा उतर गया था और मैं तो गुरु महाराज के ही मतलब उनकी भिखारी जैसे उनके आगे बस खड़ी हो जाती हूँ। तो मैं खड़ी हो गई तो बोलते हैं कि चल तू मेरे जो जल प्रसाद रखा है उससे तू कुल्ली कर ले। मैंने कहा महाराज ये तो अमृत मानती हूँ, मैं इसे कुल्ली तो नहीं करूंगी। बोलते नहीं, तू 8 से 10 बारी कुल्ली कर ले। देखिए ये मेरे मन में चल रहा है और मैं सॉरी बोलती हूँ उनको और
उन्होंने जब 4-5 बार बोला तो मैं वही करती हूँ। और संगत जी वो रूट कनाल मुझे आज तक नहीं, और आप मानेंगे वो 2 मतलब इतने सीवियर गैप्स हैं उनमें कि आप एक पूरी लॉन्ग भी अंदर चली जाती है, पर उसमें मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं, क्योंकि महाराज ने वो चीज़ ब्लेस कर दी है। तो एक एक मतलब कहना तो नहीं चाहिए, पर एक ब्लाइंड फेथ है, मतलब एक आँख बंद करके जो विश्वास होता है ना, और आप जब आँख बंद करके महाराज के साथ बैठ जाते हो, तो वो आपसे जो कह रहे हैं उसको आप फ़ॉलो करो। और संगत जी ऐसा नहीं है कि गलतियाँ नहीं होती, गलती होती हैं, पर महाराज बिल्कुल अगर आप उनके हुक्म में, एक संगत जी बहुत रोई मेरे से कि मैं अपने घर में स्वरूप भी नहीं रख सकती, मेरे अंकल कुछ अलाउ नहीं करते, ऐसे बड़ी दुखी थी वो, बड़ी प्यारी हैं वो, और इतना सेवा जहाँ जैसी कोई भी छोटी से छोटी सेवा मिलती है ना, वो ऐसे नाच-नाच के करती हैं। तो मैंने कहा कि आप ये सोचिए कि आपको ये स्वरूप आप रखो नहीं रखो, सत्संग करो नहीं करो, पाठ पूजा करो नहीं करो, पर आप महाराज के हुक्म में चलो। बस हुक्म मानो कि किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, और माँगना नहीं है, सिर्फ़ मानना है और उनसे डायरेक्ट कनेक्शन रखना है, और जितना हो सके सबके लिए मन ही मन अच्छा सोचो। मैंने कहा फिर आप देखो कि आपके साथ महाराज कितना आपको ब्लेस करते हैं, और जित आगे के भी जन्म आपके सँवारते हैं। उनको ये बात अच्छी लगी और मुझे भी लगा कि मेरे लिए भी सीख है कि किसी दिन मैं कुछ नहीं कर पाऊँ तो मतलब, और ये मैंने कैसे बोला मुझे नहीं पता, ये भी महाराज बुलवाते हैं। तो संगत जी ऐसे करके महाराज कई संगत को वो करते हैं। एक संगत संगत जी आप मानेंगी नहीं, वो उनको मैं अचानक से फ़ोन करती हूँ जब मैं लॉकडाउन शुरू हुआ था, और मैं उनको कहती हूँ कि आपने डीपी क्यों नहीं लगाई? उनका नाम देखती हूँ नम्रता, और मैं उनको फ़ोन कर देती हूँ और उनसे बात करने लगती हूँ, और मैंने क्या बोला मुझे नहीं पता, और उनका यूट्यूब पे सत्संग आता है और वो मेरा नाम लेके बोलती हैं कि रूपाली आंटी ने मुझे ये बोला, वो बोला, और उस दिन उसके 1 रात पहले उन्होंने अपना सुसाइड नोट बनाया हुआ था, और वो उन्होंने खुद को मेल किया हुआ था, और उन्होंने मतलब सुसाइड कर लेना था। और देखिए संगत जी, गुरुजी उनकी सोल को ब्लेस करते हैं, आके डाँटते हैं और वो रोते-रोते सोती हैं, और सुबह मैं सबसे पहला कॉल उनको करती हूँ जिनको मैं नहीं जानती। मैं बिल्कुल नहीं जानती थी उनको, और मैं उनसे ये सब कहती हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं उनसे ये सब कह रही हूँ। अब आप सोचिए कि ये मैं और आप नहीं कर रहे हैं। अभी जो मैं बोल रही हूँ, वो सच में मैं नहीं बोल रही हूँ, महाराज जो बुलवा रहे हैं, वो बोल रहे हैं। तो उस दिन तो मेरे पैरों से ही ज़मीन खिसक गई जब मैंने उनका पूरा सत्संग सुना, और मैंने उनकी माइंड प मतलब उनकी कंडीशन देखी, तो मैंने तो हाथ जोड़ लिए कि महाराज जो आप हो ना, और जो आपका इतना प्लान्ड वर्ल्ड है, और ये जो संगत के थ्रू वो करवाते हैं, एक-एक संगत के लिए उनके पास अपनी बनाई हुई पूरी एक वो होती है। आप मानेंगे संगत जी, मेरा बेटा और बेटी दोनों बहुत मंत्र जाप करते हैं और बैठते हैं, तो एक दिन मेरा बेटा आके मुझसे कहता है अभी 4-5 दिन पहले कि पता है आपको मम्मा, गुरुजी ना अपनी संगत की हर दिन एक नई वो बनाते हैं, मतलब पेपर में लिखते हैं कि इसकी क्या रूटीन होगी, ये क्या करेगा। मैंने कहा ये तुम क्या बोल रहे हो? कहता हाँ मम्मा, मुझे गुरुजी ने मंत्र जाप में कल बताया था ये कि ऐसा करते हैं ऐसा। तो मैंने कहा नहीं, सबका तो लेखा जोखा होता है। कहते नहीं, उन्होंने बोला कि वो जो गुरुजी को प्यार करते हैं वो उनका रोज नई रिपोर्ट बनाते हैं। तो मेरे लिए वो एक फिर एक नई सीख थी कि बाबा रे, मतलब मेरा 10-11 साल का बच्चा बता रहा है, और वो ऐसे सब झूठ-वूठ तो क्या बोलेगा, बना के क्या बोलेगा। तो संगत जी हमें हमारे कर्म भी निर्धारित है, हमारी जर्नी भी निर्धारित है। इसीलिए हमको महाराज जो बोलते हैं या जो हम कर रहे हैं वो सब महाराज का दिया हुआ है, और हम बहुत किस्मत वाले हैं जो मतलब कहाँ से मिल गए ईश्वर ये, मतलब इनके साथ तो मतलब इतनी डिविनिटी है। मैं सच में अब सोचती हूँ कि मैंने कभी आपसे कुछ माँगा उसके लिए मुझे थप्पड़ मारो महाराज। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अब तो मैं उनको देखती हूँ तो मैं मतलब मैं सोचती हूँ कि बस मैंने आपको प्यार करना है और उसके आगे कुछ नहीं महाराज, जो आपको मेरे लिए लगे वो आप देना, जो नहीं लगे वो नहीं देना। बस महाराज मेरे अंग संग रहना, अपने चरणों में डाले रखना। इस तरह से मुझे सँवारना कि मतलब मैं कुछ आपका मतलब मान रखूँ हमेशा। और संगत जी आपको मैं
बताती हूँ कि अभी फिर मेरी मम्मी का पैर खराब हो गया था और उनको एक दिन ऐसा लगा कि उनको हार्ट अटैक जैसे आ रहा हो और फिर उनका पैर काटने अंगूठा डॉक्टर ने काटने बोल दिया। ये ठीक उसी समय हुआ जब मेरा भी अंगूठे में आया, तो उन्होंने मुझे नहीं पता ये क्या था पर और संगत जी आप मानेंगे कि फिर मेरी मतलब मम्मी मैं गुरुजी ने मुझसे 3 दिन लगातार रात को मंत्र जाप कराया और ये जो सेवाएँ करवाई, उसके बाद मेरी मम्मी का फ़ोन आता है कि जब वो डॉक्टर के पास गईं, तो डॉक्टर ने उनके ऊपर कहती हैं वो डॉक्टर ना कुछ अलग-सा था, मतलब अलग भाषा में बात कर रहा था और अलग-सा कुछ था और मेरा पैर उसने बड़े प्यार से अपनी उसमें रख लिया गोद में और बोलता है, "आंटी आप आँख बंद कर लो।" और मेरी आँख बंद कर दी और पूरे कहते हैं जब मैंने अपना खोला तो उसने पूरी वो मेरी चमड़ी निकाल दी और मम्मी का एकदम फिर से पैर तो मतलब संगत जी मेरे तो ना पापा है ना भाई है पर इस पूरे कोविड पीरियड में, इस पूरे उसमें और वो मम्मी को लगातार ब्लेस करते हैं। एक दिन मम्मी को रात को दिखा कि 2 कोई आदमी उनको लेने आए हैं, वो टॉयलेट में गिर गईं और कोई उनको उठाने वाला नहीं था और उनको दिखा कि 2 लोग उनको लेने आ रहे हैं। उनको साफ-साफ दिखा और इतने में उन्होंने सिर्फ गुरुजी बोल पाईं वो और एकदम से वो जब अपनी आँख खोलती हैं संगत जी, आप लोग मानेंगे वो अपने रूम में बैठी मिलती हैं। उन्होंने मुझे ये बात बताई और वो रो रही थी। वो कुछ भी नहीं करती हैं गुरुजी का। मेरी भाभी भैया के जाने के बाद से वो प्रैक्टिकल हो गई हैं, वो भगवान का इतना नहीं करती हैं और बहुत यंग है भाभी मेरी 3 बच्चे तो उनको इतना नहीं समझता पर महाराज ऐसे ब्लेस कर रहे हैं, इतना ब्लेस कर रहे हैं, मेरी मम्मी को अंग-संग रहते हैं, मेरी भाभी के तीनों बच्चों के और मेरी भाभी की बड़ी बेटी का जहाँ पे बच्चों की जॉब नहीं लग रही है, लोगों की जॉब जा रही है, उसकी टाइम्स ऑफ इंडिया में इतनी अच्छी कंपनी में, इतनी अच्छी पोस्ट पे जॉब लगवा दी। उसने अभी 1 साल, 2 साल का कोर्स था, जो 1 साल में ही उसको वाइंड अप करना पड़ा। तो ये कौन कर रहा है? ये महाराज हैं, महाराज दिन-रात ब्लेस कर रहे हैं। इतना ब्लेस करते हैं, मैं तो मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है और संगत जी अभी कुछ ऐसा है कि मैं थोड़ा-सा परेशान थी, तो उस दिन मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। महाराज से मैं कुछ कहती तो मतलब कभी नहीं मतलब मेरे को समझ में नहीं आता है, उनको तो पता ही है सब। तो मैं ऐसे ही ड्राइंग रूम में अकेले घूम रही थी, एकदम से तृप्ता आंटी का फ़ोन आता है। मतलब मैं देखती हूँ कि इनका फ़ोन था, तो मैं उनको फ़ोन पे उनसे बात करती हूँ और सिंपल बात होते-होते वो एक लाइन इतनी प्यारी बोलती हैं कि वो मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया होता है कि मैं परेशान हूँ या कुछ भी, बस बात करते-करते वो बोलती हैं कि गुरुजी का ज़िक्र करो, फ़िक्र मत करो। अ, और वो लाइन जब वो बोल रही थी ना, तो मेरी कान में इको हुई। वो वॉइस इको हुई और ऐसा लगा कि महाराज ने ये वर्ड्स बोले हैं और मैं एकदम नॉर्मल हो गई और उस दिन से अभी तक मुझे किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ऐसे वो संगत के मैसेजेस भेजते हैं। तो संगत जी ये जर्नी जो है वो इतनी डिवाइन है और क्या बताऊँ मैं आपको कि एक दिन मेरे को सपने में भी वो दिखा देते हैं। एक दिन मेरी फ्रेंड के भाई का उन्होंने कुछ दिखाया और उस दिन उसके यहाँ मैंने सत्संग के लिए बोल दिया कि तुम सत्संग कर लो। तो उसने तुरंत उनके घर में सत्संग हुआ। फिर मैंने ऐसे ही इवनिंग में पूछा कि तुम्हारा भाई ठीक है? तो बोलती क्यों तुम पूछ रही हो? मैंने कहा ऐसे ही। तो फिर वो कहती कुछ नहीं। फिर जब उसका नेक्स्ट फ़ोन आता है तो बोलती रूपाली मेरे भाई का तो बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। तो मैंने कहा वो ही मुझे सपने में आया था कि वो पूरा मतलब उसका बहुत बुरा हाल है। तो मैंने कहा कि इसलिए मैंने सत्संग के लिए बोला और तुम तुरंत मान भी गई। तो महाराज ऐसे मैसेजेस भी देते हैं संगत जी और वो जिसको ब्लेस करना होता है वो कर भी देते हैं। तो हमारे लिए ये सब कुछ बहुत सुलभ मतलब बहुत ही सिंपल कर दिया उन्होंने। और संगत जी ये जो अम, मंत्र जाप है और ये जो मूल मंत्र है इसकी सेवाएँ भी मतलब जिसको जैसे जपजी साहिब का पाठ है ये सब मतलब पहले मुझे ये सब का मीनिंग बिल्कुल नहीं पता था, शुक्राने का बिल्कुल मतलब नहीं पता था। पर महाराज ने ये सब चीज़ें करवा के मेरी एक-एक मतलब जर्नी को बहुत सिंपल कर दिया है और
संगत जी महाराज इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। एक दिन शिव जी का एक भजन चल रहा था और किसी लिंक में मैं जॉइन थी। इतनी लिंक्स हो गई हैं, कभी जहाँ मन करता है वहाँ जॉइन हो जाती हूँ। तो उसमें ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, तो मैं महाराज के आगे खड़ी होके ऐसे ही हाथ से वो करने लगी, थोड़ा-सा डांस की, महाराज आप शिव हो। तो संगत जी पूरा येलो लाइट जल रही थी, पूरा अंधेरा था और महाराज एकदम से रेड चोले में मुझे बाहर आते दिखे। मतलब वो मैंने खुद महसूस किया कि वो पूरे बाहर आ गए और मैं इतना डर गई। मैंने कहा महाराज मैं मतलब मैं मानती हूँ आपको, पर मेरे लिए ये बहुत वो है। तो मतलब वो सिर्फ एक एक सिंपल सेंटेंस या एक सिंपल क्षण होता है जिसमें हम इतनी तेज कनेक्टिविटी होती है कि महाराज अपने दर्शन तक दे देते हैं। इतने प्रैक्टिकल गुरु तो मैंने नहीं देखे। मेरे घर में फाउंटेन में एक दिन यही लिंक्स में थी मैं, किसी लिंक में, तो सत्संग चल रहा था और उसमें ना फाउंटेन के पानी के थ्रू पूरा शिवलिंग बन गया जैसा अमरनाथ में बनता है। तो उन्होंने ये मुझे कई बार फील कराया संगत जी कि ये जो ज़ूम लिंक्स चल रही हैं, ये बहुत डिवाइन है। मतलब मैं इनको ऐसे नहीं जॉइन करना चाहती कि सिर्फ़ हमने नाम के लिए जॉइन कर लिया। मुझे वहाँ प्रेज़ेंट होना होता है क्योंकि महाराज ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं इन लिंक्स के थ्रू। लिंक में जैसे एक दिन उषा आंटी का मैं सत्संग सुन रही थी तो पूरे घर में फ्रेग्रेंस आ गई। एक दिन उनके उषा आंटी के हस्बैंड का सुन रही थी तो पाम साइज़, सच में स्पैरो के साइज़ की बटरफ्लाई दिखी। तो हमें अदरवाइज़ नहीं लेना है। मतलब जब हम लिंक में जॉइन हो तो पूरे वहाँ प्रेज़ेंट हो, क्योंकि महाराज भी आते हैं, प्रॉपर आते हैं, हर घर में आते हैं। जैसे हर घर में बप्पा रखे जाते हैं, गणेश जी रखे जाते हैं, ऐसे ही हर घर में कृष्णा है, माता है, वैसे ही महाराज भी आते हैं और हमें पूरे मान के साथ इस लिंक में बैठना चाहिए क्योंकि पूरी दातें हैं महाराज की। उन्होंने मुझे पूरा बताया है कि अ, एक दिन मैं किसी लिंक में जॉइन थी मॉर्निंग में और मेरी नींद लग गई। सॉरी महाराज, भूल-चूक माफ। तो मुझे वो पूरी संगत महाराज ने और वो हारमोनियम पे जो अंकल हैं, जैसे जो गाना अरदास बोलते हैं, शब्द गाते हैं, वो दिख रहे हैं और मेरे ड्राइंग रूम में पैर रखने की भी जगह नहीं है और महाराज गद्दी पे बैठे हैं, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है कि मेरी कैसे नींद लग गई। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि महाराज अपनी प्रेज़ेंस हमेशा फ़ील कराते हैं। और जैसे अभी कुछ ऐसा है कि मैं थोड़ा परेशान हूँ, तो महाराज से मैंने अभी बोला कि मुझे महाराज कुछ ऐसा करो कि मुझे आपकी जर्नी शेयर करने का मौका मिल जाए। तो मैंने एक जगह एक आंटी को ऐसे ही फ़ोन भी किया, कुछ बोला नहीं, पर उन्होंने बोला कि कुछ बात नहीं हुई। उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव, और आज अंकल का फ़ोन आता है तो मैं इतनी कृतार्थ हूँ, इतनी मतलब महाराज की तो हूँ, पर आप सब सेवादारों की भी हूँ और ये संगत गुरु रूप संगत है। ये मेरा इतना प्यारा परिवार है। मैं अपनी सगी बहन से, क्योंकि वो महाराज से कनेक्टेड नहीं है, तो उससे हफ़्तों हो जाते हैं बात किए हुए, पर इस गुरु रूप संगत परिवार से मेरा इतना आत्मिक कनेक्शन है कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। और मेरी बहन को भी उन्होंने, वो कनेक्टेड नहीं है पर उसको भी ब्लड आता था वॉमिट के साथ, तो महाराज ने एक दिन के अंदर वहाँ आगरा में संगत भेजी, उसके हाथ लेमिनेटेड स्वरूप भेजा अपना और जल प्रसाद भेजा। वो संगत खुद पर डिहाइड्रेटेड थी। वो कैसे, वो आज भी बोलती है कि दीदी मैं कैसे ऑटो में बैठ के गई और मुझे नहीं पता, मेरे घर में सब मेरे से नाराज, कोई बात नहीं कर रहा, पर महाराज का देखिए आज्ञा आती है तो वो संगत को, उस संगत को भी उन्होंने ब्लेस किया और मेरी दीदी को भी ब्लेस किया। और दीदी का घर का काम पिछले 22 साल से रुका हुआ था। वो काम उस दिन से शुरू हुआ और अब उसका इतना सुंदर घर बन गया, तो ये ब्लेसिंग है। हम और आप उसमें कुछ भी नहीं है, बस ये है कि संगत जी मेरी अपनी जर्नी का एक्सपीरियंस बस यही है कि सार मेरा ये है कि हमने महाराज के आगे बस बैठ जाना है, उनकी संगत के भले के बारे में, उस पूरे ब्रह्मांड के भले के बारे में अरदास करनी है और एक सेल्फलेस जर्नी रखनी है। कोई बात नहीं अगर हम किसी दिन सत्संग नहीं कर पाए, किसी दिन शिव पुराण नहीं पढ़ पाए, किसी दिन पाठ नहीं कर पाए, पर हमें अपनी जर्नी बिल्कुल सेल्फलेस रखनी है, इसमें किसी को भी हर्ट नहीं करना है। अगर हर्ट होता है तो उसके लिए माफ़ी माँगनी है और महाराज का नाम, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में खून की जगह गुरुजी दौड़, मतलब गुरुजी वर्ड दौड़ रहा है। इस हद तक
मैं कनेक्टेड हूँ महाराज से, इस हद तक मतलब मेरे अंदर मतलब महाराज बसे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने इतना लाड लडाया है, इतना लाड लडाया है, ये मतलब चीज़ें तो बहुत छोटी चीज़ है, पर वो भाव जो मैं ईश्वर के लिए रखती हूँ। मैं सुंदरकांड का पाठ करती थी और मैं मिस भी करती हूँ कभी कि मेरे को तो वो उस उन्होंने मुझसे नवरात्रों पे पूरा 2 घंटे का पाठ ही करवा दिया। मतलब मैं नीचे गई देवी माँ के दर्शन के लिए, तो बोले कि नहीं तुम पाठ करके जाओगी, और मैं पूरा 2 ढाई घंटे चिल्ला-चिल्ला के वो सुंदरकांड का पूरा पाठ करती हूँ। तो और मुझे इतना अच्छा लगता है कि महाराज ऐसा नहीं है कि उनका जपो, पर वो जिसके साथ हमको, वो सबके साथ हमको जोड़ते हैं। मेरे बर्थडे पे साईं बाबा को मैं बहुत प्यार करती हूँ, तो मेरे बर्थडे पे अचानक बाबा की इस अभी 10th को सितंबर को मेरा बर्थडे आ गया था, तो उस दिन जैसे ही मैं फ़ोन रखती हूँ, तो फ़ोन ऑन भी नहीं करा है मैंने, और फ़ोन को उठाती हूँ और किचन में रखती हूँ महाराज के स्वरूप के पास, और वो शिव साईं बाबा की पूरी आरती, जो अखंड आरती है उनकी, वो पूरी एकदम से ऑन हो जाती है, किसी ने भेजी होती है। कैसे संगत जी कोई बटन दबाए बिना, तो वो और वो इतनी प्योर लगती है मेरे को, क्योंकि मैं बाबा को बहुत सेकंड थर्ड क्लास से थी, तब से प्यार करती हूँ, तो बाबा से भी कनेक्टेड रखते हैं। ऐसा नहीं, और महाराज तो है ही मेरे जानी जान, उनके आगे तो पीछे कुछ समझ आता ही नहीं है, पर महाराज सबके थ्रू, अपनी संगत के थ्रू भी ब्लेस करते हैं, हर ईश्वर के थ्रू ब्लेस करते हैं। और संगत जी, उन्होंने गणेश जी जब पिछले साल हमने रखे थे, तो गणेश जी में साक्षात उन्होंने मुझे उनकी आईज हिलती हुई और उनकी सूंड हिलती हुई दिखाई थी, कि उससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तो हर हर ईश्वर के दरवाजे उन्होंने इतने अच्छे से खोले हैं कि तुम मानो तो हर जगह ईश्वर है, और सबसे ऊपर महाराज हैं। उन्होंने एक दिन मुझे दिखाया कि 3080, ऐसा लिखा आ रहा है कि 3080 तक पूरी दुनिया में महाराज का नाम होगा। अब ये मेरा वो था कि क्या था, पर मैं महाराज से जब पूछती हूँ तो महाराज का जवाब आता है हाँ। पर ऐसा नहीं है, हमारी ये जो पीरियड है ये बहुत आराम से महाराज ने कटवा दिया है। अभी महाराज का नाम और होगा, हर तरफ होगा, क्योंकि उनके जैसा तो कोई है ही नहीं। वो जो अंग संग है संगत के, एक छोटी-सी बात भी पूरी करते हैं, बड़ी से बड़ी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पैरों के नीचे पूरे टाइम रुई का गद्दा है जिस पे मैं चल रही हूँ। कोई दुःख, तकलीफ, परेशानी आती है तो भी महाराज है, सुख है तो भी महाराज है। निम्न मतलब नीवे और निम्रता के साथ मैं चलती हूँ, तो मुझे महाराज हर जगह फ़ील होते हैं, हर जगह। मतलब मेरे साथ तो ये ऑब्सेशन है कि मुझे एक कोरी दीवार पे भी महाराज दिखते हैं, जिस दिन से मैं उनको देखा है, मतलब हर जगह वो दिख जाते हैं। तो और सच में उन्होंने मतलब मुझे कभी ऐसा फ़ील कराया ही नहीं है कि मैं अकेली हूँ, मैं अकेली घर में। जैसे कोई संगत होके ऐसे कोई बोले कि हम बोर हो रहे हैं, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि मुझे 24 घंटे भी कम लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 6-7 घंटे और हो जाए, या 2-4 फ़ोन हो जाए, तो मैं ये लिंक्स में भी चली जाऊँ, मेरी 5-6 ज़बानें हो जाएँ, तो मैं सब 6-8 जगह फ़ोन करके और महाराज की सत्संग शेयर करूँ। मतलब इतना प्यार हो गया है महाराज से, कि क्योंकि उन्होंने दिया है, मतलब इतना प्यार, इतना लाड लडाया है। आप मानेंगे कि जैसे एक दिन मैं महाराज से खड़े होके बोल रही थी कि महाराज, आपने अच्छा, बुरा, गरीब, अमीर क्यों बनाया है? तो महाराज बोलते हैं बेटा, ये तो मतलब कर्म है। इंसान को कार्मिक तो भोगना ही पड़ता है। पर हाँ, जो मेरा नाम लेगा, मैं उसके सारे कर्म काट दूँगा, जो मेरे हुक्म में चलेगा, मैं उसको सँभालूँगा, सँवारूँगा। बस वो यही मुझसे बोलते हैं, और मेरे सत्संगों में वो मेरे से हमेशा बोलते हैं कि तू सिर्फ़ ये बोल कि मेरे हुक्म में चले, और मेरी मतलब मेरी संगत मेरा मान ऐसे रखे कि हुक्म में चले। बस, और मुझे अपनी संगत से कुछ नहीं चाहिए, जो उनके वचन है, ये जो इतनी अच्छी चीज़ शुरू की है, हर वचन का एक्सप्लेनेशन, और सच में उनके वचन पे चलेंगे तो हमें सच में आँच भी नहीं आ सकती। अगर कोई कष्ट आएगा, ये तो जीवन है, इसमें कष्ट तो आएगा ही आएगा, पर महाराज हमें साँभ लेंगे और गोद में उठा लेंगे, बस ये है संगत जी। इसीलिए इनका इनका जो हम जैसे कुछ, मैं तो अपने आप को सच में, मैं घमंड तो नहीं कर रही, पर मैं अपने आप को बहुत स्पेशल मानती हूँ कि मैं
गुरुजी मेरी दुनिया में है। इससे अच्छी कोई चीज़ मुझे अब लगती नहीं है और कोई इंसान वो अच्छा नहीं लगता जो गुरुजी से कनेक्टेड नहीं है, मुझे उससे दूर ही रहना अच्छा लगता है। मुझे कोई चीज़ अट्रैक्ट नहीं करती महाराज के अलावा, तो ये उनकी उनकी ही ब्लेसिंग है, हम तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे करके और संगत जी आप मानेंगे कि महाराज ने अभी गुरु पूर्णिमा के दिन भी अपने बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेजी। एक संगत के थ्रू उनका नाम भी नहीं था कि कौन ने भेजा और इतनी ब्लेसिंग्स थी कि मैं काउंट नहीं कर सकती थी और फिर उनके बर्थडे वाले दिन भी उनकी बुक्स आई कुछ, तो ये मैंने तो नहीं किया और वो कहते हैं कि हमने तो बहुत दिन पहले से भेजा। तो महाराज ऐसे करके बहुत से मतलब उनको पूरा ध्यान रहता है कि किस संगत को मतलब वो करते रहते हैं। आप अपनी काउंटिंग करोगे ना ब्लेसिंग्स की तो आप कर ही नहीं सकते। हम सत्संग अभी मेरे पास अभी जो मैं बोल रही हूँ वो मतलब बूंद बराबर है क्योंकि वो तो इतना सत्संग है जो मुझे याद आता जा रहा है या जो महाराज बुलवा रहे हैं पर अनगिनत है उनके सत्संग, अनगिनत है उनकी ब्लेसिंग्स और बहुत प्यारी है महाराज की संगत। जो हर चीज़ में पॉज़िटिविटी ढूँढ लेती है मतलब ओम के निशान ढूँढ लेना, तितली में खुशी देख लेना, फ्रेग्रेंस ढूँढ लेना, महाराज के स्वरूप मिल जाए तो पैर ज़मीन पे नहीं रहते। तो ये क्या है? इतनी पॉज़िटिव कौन कर रहा है? महाराज बैठे करा रहे हैं और वो संगत कर रही है, तो क्या है इसके आगे? कुछ नहीं है। बाकी पैसा घर, मकान और ये सब चीज़ें तो ठीक है मिलेंगी पर महाराज मिल गए तो सर्वे सर्वा मिल गए। बस एक दिन संगत जी मुझे महाराज कई बार सपने में आए हैं, तो एक दिन आया है कि मैं उषा आंटी का सत्संग सुन के सोई थी, तो मुझे वही-वही घूम रहा था दिमाग में। देखिए सत्संगों का असर देखिए कितना होता है। उन्होंने अपने सत्संग में कहा था कि एक दिन महाराज ने बोला कि माँगो क्या माँगते हो? तो मैंने अपने एक्सटेंडेड फैमिली के लिए भी ब्लेसिंग्स माँगी। ऐसे सब तो मैंने कहा और मैं वो सो गई तो मुझे क्या दिखता है कि माखन गिर रहा है, जैसे कृष्ण जी माखन लिए रहते थे हाथ में, ऐसा गुरुजी के स्वरूपों में से माखन निकल रहा है। दूसरे रूम में जाती हूँ तो शहद निकल रहा है। तो और मेरे को कानों में प्रॉपर आवाज़ आती है, माँग क्या चाहिए? माँग तू। और मैं आँखें खोल लेती हूँ, तो पूरा 2 बजे का टाइम रहता है और फिर वही आवाज़ आती है और इतनी ज़्यादा उसमें मतलब पावर रहता है, तो मैं बोलती हूँ मुझे कुछ समझ तो आता नहीं है, मैं बोलती हूँ महाराज मेरे अंग संग रहो और मैं आपका जब तक जीवन है, मैं सिर्फ़ आपका गुणगान करती रहूँ, करती रहूँ, करती रहूँ। बस मेरे को और कुछ समझ नहीं आया उस टाइम। और सच में संगत जी वो दिन है कि आज का दिन महाराज के कहीं न सच में हर महीने में मुझे सत्संग करने मिल जाता है, उनकी बड़ाई करने मिल जाती है। क्या चाहिए और क्या चाहिए? इससे ज़्यादा क्या कि उनके लिए हमें सुनने तो मिलता है और बोलने भी मिल जाए। मतलब और सच में ये उनकी ही ब्लेसिंग है, वरना क्या है? कुछ नहीं है मुझ में या किसी में भी कुछ भी नहीं ख़ास है। एक वो है जो हमें सर पे चढ़ा के रखे हुए है। तो बस यही है मेरी जर्नी और इसमें महाराज है और मैं हूँ, महाराज है और उनकी संगत है। बस मेरी मेरे जीवन का यही है अब और तो कुछ समझ नहीं आता और बहुत-बहुत शुकराना महाराज का और भूल-चूक माफ संगत जी, अभी इतना ही याद आ रहा मुझे। जय गुरु जय जी। गुरु जी। जय हाँ गुरु जी, हाँ जी जी। रूपाली। हाँ जी, हाँ मैं तो जी, हाँ जी। स्पीचलेस हो जाती हूँ आपकी जर्नी सुन के और हाँ मैं जी, सोचती हूँ हाँ सारी जी। संगत ही स्पीचलेस हो जाती होगी। ब्यूटीफुल, जी, ब्यूटीफुल एंड वेरी ब्लिसफुल जर्नी। रियली जय गुरु आप जी, हाँ बहुत जी। ब्लेस्ड सोल हो। गुरुजी ने आप लोग ने मौका दिया, मैं बेअंत शुकराना, महाराज का तो है पर आप सबका भी बेअंत शुकराना। जय गुरु जी। मैं हाँ जी। सुरेश वासन अंकल से और संगत से आज्ञा लेना चाहती हूँ कि मैं 2 लाइनें बोल पाऊँ। सुरेश वासन अंकल। जय गुरु जी आंटी। जय प्लीज गुरु जी। प्रोसीड। बहुत सुंदर लाइन्स वासन अंकल इनवाइट में लिखी हुई हैं। मैं उन्हीं के लिए ही 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ। थोड़ा-सा अपने रब के लिए। हे गुरु, गुणों के सागर नमस्कार प्रणाम तुम्हें हम करते हैं, अपने ही जगत में बनाया। कण-कण में तू ही समाया है, तो घट-घट में बसे मेरा गोविंद।
सच में रब जो है वो घट घट में विराजमान है। और ये जो दुनिया है ये तो रब के आशिकों की दुनिया है। और यहाँ जो सूरज है वो भी अपनी मर्जी से नहीं उग सकता, वो भी पहले गुरुजी के दर्शन करता है, गुरुजी का दीदार करता है, तभी वो उगता है। तो ये तो गुरुजी ने स्वयं बोला हुआ है कि सूरज भी मेरी इच्छा नाल उगदा है। तो मैं ये कहूंगी कि ये जो हमारे गुरुजी हैं ये शिव हैं, साक्षात शिव हैं। और कहते हैं लफ्ज अलग है पर जज्बात तो एक ही है। गुरुजी कहो या शिव कहो, बात तो एक ही है। तो गुरुजी हमारे जो है वो सृष्टि का रचयिता हैं, जिन्होंने काल को भी बांधा हुआ है। काल भी उनकी मर्जी के बिना किसी की सांसें नहीं छीन सकता। ऐसे ही मेरे गुरुजी लोगों को सांसें बख्श देते थे। तो कौन बख्श सकता है? वो सृष्टि का रचयिता ही बख्श सकता है। जो जिंदगी दे सकता है वो जिंदगी ले भी सकता है और वो जिंदगी बढ़ा भी सकता है। तो कहते हैं काल भी तुम हो, महाकाल भी तुम हो, लोक भी तुम हो, त्रिलोक भी तुम हो, शिव भी तुम हो, भोले भी तुम हो, महादेव भी तुम हो, महाशिव भी तुम हो। हर जगह आप ही हो मेरे इस सृष्टि के मालिक। मेरे बहुत प्यारे प्यारे गुरुजी, इस सारी संगत की रक्षा करने वाले सिर्फ आप ही। तो जो 2 लाइन आपने बहुत सुंदर लाइन टेम्पलेट में लिखी हैं, तो मैं उनके बारे में सिर्फ बोलना चाहती थी कि इस परमात्मा के हाथ में, और सत्संग भी हैं बड़े सुंदर सुंदर। एक जनाजा जा रहा था, गुरुजी हाईवे से आ रहे थे, एक जनाजा जा रहा था, तो गुरुजी ने संगत को बोला, गाड़ी में बैठी जो साथ बैठी थी उसको बोला कि जाके उनको बोलो कि नीचे रखें, अर्थी को नीचे रखें। तो उन्होंने बोला शायद किस तरह वो तो लेके जा रहे हैं। गुरुजी ने फिर दोबारा डांट के बोला तो वो गए, उन्होंने अर्थी को नीचे रखा। गुरुजी ने जाके वो कपड़ा हटाया और वो संगत उठ के बैठ गई। कौन कर सकता है? वो मेरा मालिक कर सकता है। तो ये सच है, ये सच है कि सृष्टि के रचयिता मेरा गुरु, मेरा शिव शंभू भोले बाबा, जो बड़े मंदिर में बैठे हैं और अपनी सारी संगत को अपार अपार कृपा की बरसात कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओवर टू सुरेश वासन अंकल। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। रूपाली आंटी, आपका सत्संग, ब्लिसफुल सत्संग, डिवाइन सत्संग सुना। गुरु परिवार ने बहुत ही प्यारा सत्संग सुनाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके सत्संग से बहुत मैसेजेस मिले हैं गुरु परिवार को। आने वाले दिनों में आपको हम दोबारा आमंत्रित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तृप्ता आंटी, आपके सुंदर मैसेजेस के लिए। और तृप्ता आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। अंकल आगे क्या कुछ मंत्र जाप वगैरह है? शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अच्छा, संगत जी अब हम शुक्राना करेंगे गुरु जी का। जय गुरु जी। ओवर टू होस्ट अंकल। एकता आंटी, ओवर टू यू। सिंगता आंटी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना।
पास बुलाने का शुक्राना, दर पे बिठाने का शुक्राना, तेरे दर का है शुक्राना, मेरे झुके सर का है शुक्राना, हंसना सिखाने का शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, जीना सिखाने का शुक्राना, हाथ पकड़ कर मंजिल पर, हाथ पकड़ कर मंजिल पर पहुंचाने का शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। एहसास का शुक्राना, बात इस खास का शुक्राना, बिगड़ी बनाने का शुक्राना, काबिल बनाने का शुक्राना, मुझे अपनाने का शुक्राना, कृपा बरसाने का शुक्राना, गले से लगाने का शुक्राना, पार लगाने का शुक्राना, चरण तिहारी जन्नत है, चरण तिहारी जन्नत है, उस जन्नत का शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। जय गुरु जी। आज्ञा लेंगे संगत जी आप। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना 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 जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज का। शुक्राना शुक्राना। आज्ञा नेचुरोपैथी सेंटर जाते हैं फ्री है, जिंदल वगैरह यहाँ पे हैं तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज्ञा गुरु जी। गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज्ञा गुरु जी।